मुझे बीच सीधे में चल रहे बोलने हैं की स्टूडियो आदत और नहीं है। पूछते नहीं, हैं नहीं, आखिरकार आपको आदर्श, आप चलिए मैं बताइए। आप सबके पास आऊंगा। टीएमसी चलिए यहाँ पर जीतती हुई तो दिखाई दे रही है, नंदीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन टीएमसी ने चुनाव जीतने नहीं, के लिए जिन, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास भी आऊंगा, मनोज्ञा से सीधा आपसे सवाल भी पूछेंगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टीएमसी ने नंदीग्राम में तो टीएमसी जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिन स्टार्स को चुनावी मैदान में उतारा है उनकी सीटों का हाल क्या है वो भी आपको बताते हैं। और शुरुआत करते हैं बांकुरा से। 5 4 3 2 1। देखिए बांकुरा में टीएमसी ने सैंतिका बनर्जी अभिनेत्री हैं, उनको टिकट दिया था और बीजेपी ने नीलाद्री शेखर दाना को। और यहां पर टीएमसी की तरफ से सैंतिका हारती हुई नजर आ रही है। और अब आसनसोल दक्षिण जो सीट है उस पर भी नजर डाल लेते हैं, वहां पर क्या है अनुमान वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। 5 4 3 2 1। देखिए एक तरफ अग्निमित्रा पॉल बीजेपी से जीतती हुई दिख रही हैं, दूसरी तरफ सयानी घोष जो है वो हारती हुई नजर आ रही है और बड़ी अहम सीट हो जाती है। और चुन चुनकर उम्मीदवारों को उतारा था दोनों ही पार्टियों ने। और अब बारानगर का हाल देख लेते हैं एक बार। बारानगर में क्या कुछ है अनुमान वो आपको बता दें। 5 4 3 2 1। टीएमसी ने जहां तापस रॉय को उतारा था बारानगर सीट पर, वहीं परनो मित्रा को बीजेपी ने उतारा था और परनो मित्रा हारती हुई दिख रही हैं। जो अनुमान अभी तक है सर्वे के मुताबिक बीजेपी की परनो मित्रा बारानगर में हार रही हैं। और अब राजरहाट गोपालपुर का हाल आपको दिखा देते हैं, वहां पर क्या कुछ कह रहा है सर्वे का अनुमान, क्या होंगे वहां पर नतीजे, उसका अनुमान क्या हो सकता है। 5 4 3 2 1। तो टीएमसी की अदिति मुंशी वहां पर जीतती हुई नजर आ रही हैं और सौमिक भट्टाचार्य बीजेपी के वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अनुमान है इन तमाम वीआईपी सीटों का। अब मिदनापुर पर नजर डाल लेते हैं, वहां पर क्या है गणित, वहां पर हार जीत का अनुमान क्या कह रहा है, किसकी वो सीट होगी ये आपको बता देते हैं। 5 4 3 2 1। देखिए जानी मानी बंगाली अभिनेत्री हैं जून माल्या और वो वहां पर हारती हुई दिखाई दे रही हैं। सुमित कुमार दास को ये सीट वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इस अनुमान के मुताबिक। सीधे चल रहे हैं मानव जायसवाल जी के पास। सितारे जमीन पर उतार दिए लेकिन फायदा कम ही हो रहा है। पिछली बार जो हुआ था वो इस बार रिपीट नहीं होगा क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हमारा जहां आकलन हम देख रहे हैं, जहां तक कि शाइनी घोष जो आसनसोल से लड़ी है, मुझे उम्मीद है कि ये शायद आप लोगों का आकलन थोड़ा ठीक ना बैठे, क्योंकि उनका काफी परस्पर वहां पे कैंपेन रहा है। वो घर घर जाके उन्होंने कैंपेन करी है और वो काफी सुलझी हुई महिला है। एक एक्टर होते हुए भी वो काफी सुलझी हुई महिला है। उन्होंने अपने कार्य का बहुत निपुण तरीके से निर्वाह किया है। और जहां तक साइंतिका जी का सवाल है, उन्होंने भी, मैंने देखा है कि वो लोग जिस तरीके से परस्पर घर घर जाके, और काफी अग्रेसिव महिला है वो, उनके ऊपर एक अद्भुत तरीके से उनका एक चलन है। उनका जो स्टेटमेंट्स है वो काफी आकर्षित करता है लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो आकलन आपके शायद गलत हो गए। मेदिनीपुर का मुझे उतना ज्ञान नहीं है। सुलझी हुई बातों में आपको ये भी याद दिला दें मानव जी, जिन पुराणों की आप बात कर रहे हैं वहां उन्होंने शिवलिंग के लिए क्या कहा था, वो अगर आपको याद ना हो तो सारी सुलझी हुई बातों की उलझन भी अलग हो जाएगी। रितेश जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? अब हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है मैडम, सबको स्वतंत्रता, सितारों का ग्लैमर कम हो रहा है क्या? दिखाने के लिए, अपनी धार्मिकता दिखाने की सबको स्वतंत्रता। अब बोल लेने दीजिए रितेश जी को। देखिए आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। मानव जी रितेश जी को भी बोल लेने दीजिए। मानव जी आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। रितेश जी, मेरा काम है पूछना, मेरा कर्तव्य है, ये अधिकार है। बताइए रितेश जी। मानव जी, इसके पहले आपने पूछा था जो पत्थरबाजी के ऊपर वो पूछा था, पश्चिम बंगाल को अब तक स्टोन पेल्टिंग के लिए देश कश्मीर को जानता था। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को भी स्टोन पेल्टरों का राज्य बना दिया। ये एक नई राजनीति की संस्कृति बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने आमदनी की, देश ने यह भी देखा। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि ये जो सितारे ज़मीन पर आए उनका हसरत क्या हुआ, नीलाद्री शेखर दाना मेरा एक वार्ड का पार्षद है, बांकुड़ा में एक सामान्य सा कार्यकर्ता है। अग्निमित्रा पॉल हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है और वाक्य स्वाधीनता के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कंडोम पहनाना
अगर आज़ादी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो इससे ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस की जो सोच है उससे के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के एक व्यक्ति जो पार्टी को रिप्रेजेंट कह रहा है वो बिल्कुल रितेश जी हमारे देवाधिदेव महादेव ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद ये बहस जारी रहेगी। रितेश जी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहस जारी रहेगी इसके बाद।